हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो हमारे जनरल साइंस की क्लास थी उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, ब्लड है, ब्लड के बारे में पूरे थ्योरी पढ़ ली, तो उस पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर ली थी। अगला अपना टॉपिक है कोशिका या सेल। ठीक है, तो कोशिका या सेल को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान की बात की जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। ठीक है, इसमें अपने को याद रखना है जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी है या बायोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। ठीक है, तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक है उनका नाम क्या है? अरस्तु है। अब जीव विज्ञान की बात की जाए, जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, दो शाखाएं पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को हम क्या करते हैं, आगे दो भागों में बांटते हैं। तो जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग है, एक भाग का नाम आता है जूलॉजी, एक भाग का नाम अपना जूलॉजी, यानी कि इसको भी जीव विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम आता है बोटनी, दूसरा नाम आता है बोटनी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, एक शाखा को हम कहते हैं जूलॉजी, दूसरी को हम कहते हैं बोटनी। ठीक है, अब जूलॉजी में हम क्या करते हैं, जूलॉजी में हम पढ़ते हैं जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो वनस्पति विज्ञान यानी जो बोटनी होती है, उस बोटनी में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के जनक है अरस्तु। बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बोटनी। जूलॉजी यानी जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, बोटनी जिसमें हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब जूलॉजी की बात की जाए, जूलॉजी के जनक कौन है, तो जूलॉजी के जनक भी कौन है, वही अरस्तु है। ठीक है, जूलॉजी है, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु है, बायोलॉजी के जनक भी कौन है, अरस्तु है। अब बात की जाए बोटनी की, तो बोटनी के जनक या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखना अपने को थियोफ्रेस्ट। ठीक है, यह बात अपने को सीधी याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, बायोलॉजी के जनक है अरस्तु, बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बोटनी। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु है, बोटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्ट है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका। वो कोशिका किसका भाग होगी, जूलॉजी के बारे में। ठीक है, पहले हम जो जूलॉजी की में जो जितने भी टॉपिक आते हैं, कोशिका, उत्तक, पाचन तंत्र, वो सारा मानव से संबंधित जो भी आएगा वो सारा हम जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो हम पहले जूलॉजी वाले जितने टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोटनी वाले टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी है, कोशिका होती क्या है। तो सबसे पहले अपने को पढ़नी है कोशिका। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक है, अब कोशिका क्या होती है, कोशिका होती है हमारे जो शरीर होती है, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जैसे मान लो हमने केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ उसका जो सबसे छोटा कण होता है उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उसी प्रकार जो कोशिका क्या होती है, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर की जो क्या होती है, सबसे छोटा शरीर का सबसे छोटी इकाई, शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, या जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म इकाई, जिसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म इकाई। शरीर की जो सूक्ष्म इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, अगला अपने को टॉपिक इसमें याद रखना है, जो कोशिका होती है उसके कोशिका को अध्ययन, जो कोशिका का अध्ययन होता है उस कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है, कोशिका क्या होती है, कोशिका होती है शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज है, ठीक है, वो किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो 1665 में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। इसने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी, वो कोशिका थी कॉर्क, यानी कि कॉर्क की मृत कोशिका थी, या ये कह सकते हैं इसने किस कोशिका की खोज की थी, इसने मृत कोशिका की खोज की थी। इसने किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से दो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, उसका आंसर रॉबर्ट हुक होगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर भी क्या होगा, रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना सर्वप्रथम जीवित कोशिका। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना हुआ है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका। तो सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका की खोज है वो किसने की थी, तो वो है ल्यूवन हॉक ने। ल्यूवन हॉक ने सर्वप्रथम क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम क्या किया था, जीवित कोशिका होती है उसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, तो अपने जो नॉर्मल अपने जो देखते हैं डेली लाइफ में, या अपने जो हम कह सकते हैं हमारे अर्थ पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे एक आती है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका एक होती है सबसे बड़ी कोशिका, और एक होती है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है और सबसे छोटी कोशिका किसकी है, तो अपने को याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है, और जो माइक्रोप्लाज्मा है, जो माइक्रोप्लाज्मा है वो क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। ये तो बात की है हमने ओवरऑल। अगर हम मानव शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो है शुक्राणु की, और सबसे बड़ी होती है वो है अंडाणु की, और सबसे लंबी की बात की जाए वो कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, तो मानव शरीर की बात की जाए, मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, तो मानव शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु की कोशिकाएं। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो है अंडाणु की कोशिकाएं, और मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो कोशिका के बारे में जो ऊपरी ओवरव्यू होता है वो हमने पढ़ा। कोशिका क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म इकाई भी कहते हैं। इसके कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इसके बाद आता है सर्वप्रथम जीवित कोशिका। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेन हॉक। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। अब अपने शरीर की बात की जाए तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु, सबसे छोटी होती है वो शुक्राणु, और सबसे लंबी होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये अपने जो कोशिका है उसके ओवरव्यू पढ़ लिया। अब हम कोशिका के अलग अलग अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका के अंग, अगला अपना हेडिंग कौन सा है, कोशिका के अंग। नेक्स्ट हेडिंग अपनी कोशिका के अंग।
कोशिका के अंग, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, पार्ट ऑफ सेल या कोशिका के अंग। तो पहला हम कोशिका के अंग के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में। पहला हम पढ़ते हैं जीव द्रव्य के बारे में, ठीक है। तो जीव द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका वही, ये क्या है, एक कोशिका का अंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ये क्या होता है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ, तरल गाढ़ा पदार्थ। जीव द्रव्य क्या है, एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। जो जीव द्रव्य है इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता अपने को याद रखना है पुरकिंजे। इसके खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता है पुरकिंजे, ठीक है। तो जीव द्रव्य के खोजकर्ता है पुरकिंजे। जीव द्रव्य एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। अब जीव द्रव्य की बात की जाए तो जीव द्रव्य क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, एक को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या द्रव्य, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य। एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, दूसरे को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। ये जो कोशिका द्रव्य है ये क्या करता है, कोशिका को सूखने से बचाता है, कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक है। तो ये अपना जो जीव द्रव्य है वो कंप्लीट हुआ। जीव द्रव्य क्या होता है, पहले हम अपने को याद रखें जीव द्रव्य की खोजकर्ता कौन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन है, तो वो है पुरकिंजे, ठीक है। ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ये दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, जो क्या करता है कोशिका को सूखने दे देता, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, ठीक है। ये अपने हो गया जीव द्रव्य। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, पहला हो गया जीव द्रव्य। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जीव द्रव्य हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने आता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, कोशिका भित्ति, ठीक है। ये भी एक कोशिका का ये एक अंग है। ये क्या होता है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। पहला पॉइंट जिसमें ये होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका, ठीक है। पहला पॉइंट है कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और पादप कोशिका की बात की जाए तो पादप कोशिका में भी किस में, तो याद रखना पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये याद क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। तो पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसी टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कवक होता है, क्या होता है, कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति है, कवक है, उस कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की, काइटिन की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने को याद रखने हैं। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति में जनरली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। और जो पादप कोशिका में पाई जाती है उस पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और जो कवक है, कवक जो जीव होता है उस कवक में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है। तो दो अपने पॉइंट हो गए कोशिका के अंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अपना तीसरा है, नेक्स्ट अपना तीसरा आता है कोशिका के अंग के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट अपना तीसरा पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, जीव द्रव्य के बारे में, फिर कोशिका भित्ति के बारे में, अब आती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली क्या होती है, पहले तो बात ये याद रखनी है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप एवं जंतु कोशिकाएं होती हैं। पहला पॉइंट तो अपने को ये याद रखना है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है, ठीक है।
दूसरा अपने को बात ये याद रखनी है, जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, ये क्या करते हैं, कोशिका के ये जो अपने शरीर की कोशिका है, ठीक है, उस कोशिका को कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता है वो बाहर से क्या करती है, इकट्ठा करते हैं और अंदर लेती है कोशिका के, और जो कोशिका के अंदर जो वेस्टेज है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य होती है, क्या होती है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह होती है, ठीक है। ये क्या करती है, कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं उसको क्या करती है, नियंत्रित रखती है, यानी जो वेस्टेज है उसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो कोशिका के अंदर के पदार्थों का, कोशिका के अंदर के जो पदार्थ होते हैं, कोशिका के अंदर जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों का क्या करती हैं, नियंत्रण करती है, पदार्थों का क्या करती है, नियंत्रण रखती है या नियंत्रण करती है, ठीक है। ये अपने होगी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में अपने यही याद रखनी है, ये जंतु और पादप कोशिका में पाई जाती है, ये एक अर्धपारगम्य होती है। ये क्या करती है, कोशिका के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, यानी ये क्या करते हैं, अंदर के जो पदार्थ हैं उनको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्ट आता है नंबर 4 पे, वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कौन है, एल्कमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कौन है, एल्कमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है एल्टमैन, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है, मतलब क्या, हम जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपने शरीर को शक्ति या ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीशोषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है, इसके खोजकर्ता अल्टमैन है। और ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है। इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। यहाँ पे क्या चलते रहते हैं, यहाँ पे क्रेब्स बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, क्रेब्स चक्कर बनते हैं, यानी कि एटीपी, ठीक है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक। ऊपर देखें तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है एल्टमैन। यहाँ पे ऑक्सीशोषण होता है, और यहाँ इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। और यहाँ पे क्रेब्स चक्कर है वो बनते रहते हैं, और क्रेब्स चक्कर में क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। उस एटीपी को हम क्या कहते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा या शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये अपने कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया हुआ कंप्लीट। अब अपना जो नेक्स्ट 5वां पॉइंट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग नंबर 5 है अंतःपर्दवीय जालिका। हेडिंग नंबर 5 है अपनी अंतःपर्दवीय जालिका, जिसे हम कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ER भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं, ER कहते हैं। अब ये क्या होती है, अंतःपर्दवीय जालिका, जो कोशिका को क्या करते हैं, आंतरिक सहायता प्रदान करती है। आंतरिक सहायता कैसे प्रदान करती है, जैसे मान लो कोशिका है, कोशिका को क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो भी चाहिए उसकी आवश्यकता या उसकी पूर्ति वो कौन कौन प्रोवाइड करता है, अंतःपर्दवीय जालिका, ठीक है। तो अंतःपर्दवीय जालिका कोशिका को क्या करती है, आंतरिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका को क्या करती है, आंतरिक सहायता प्रदान करती है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं।
ठीक है। तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और इसको क्या कहते हैं, प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये क्या होती है, दो टाइप की होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं स्मूथ ईआर, एक को हम क्या कहते हैं, स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर। हिंदी में कहते हैं इसको चिकनी अंतर्पर्दीय जालिका, चिकनी अंतर्पर्दीय जालिका। ठीक है। एक होती है, दूसरे को हम कहते हैं रफ ईआर, दूसरे को हम क्या कहते हैं, रफ ईआर, जिसको हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतर्पर्दीय जालिका, खुरदरी अंतर्पर्दीय जालिका। ठीक है। जो स्मूथ ईआर होती है वो क्या करते हैं, जो कोशिका है, कोशिका को क्या को जो कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कहाँ पे होता है, स्मूथ ईआर पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कहाँ पे होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण स्मूथ ईआर पे होते हैं। और रफ ईआर पे क्या होता है, इस पे राइबोसोम होते हैं। तो क्या होते हैं, इस पर राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है, अंतर्पर्दीय जालिका क्या होती है, ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करते हैं, इसीलिए हम इसे आंतरिक कंकाल, कोशिका का क्या कहते हैं, इसको हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्मूथ ईआर, जिसको हम जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करते हैं। दूसरी होती है रफ ईआर, जो क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है। अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं यहीं पे। राइबोसोम, ठीक है। अब राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम जो अपनी कोशिका है, ठीक है, जो अपनी कोशिका है, कोशिका का जो सबसे छोटा अंग होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो ये क्या है, कोशिका का सबसे छोटा अंग है, कोशिका का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग, ये कोशिका का क्या है, सबसे छोटा अंग है राइबोसोम। पहली बात अपने को ये याद रखनी। दूसरी बात अपने को ये याद रखिए, जो राइबोसोम है, ठीक है, ये जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। इसी कारण राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को कहते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। तो ये राइबोसोम अपने कंप्लीट हो गया, अंतर्पर्दीय जालिका कंप्लीट होगी। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका के अंग और कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।